नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 6 पढ़ा था, जिसमें हमने टाइप 4 पढ़ा था। और टाइप 4 था हमारा जब कार्य बारी बारी से दिन छोड़कर किया जाए। आज हम पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं, जिसमें टाइप 5 पढ़ेंगे और कार्य कुशलता पर आधारित प्रश्न इसमें हल किए जाएंगे। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारी पिछली वीडियो देख लें ताकि उनको अच्छे समझ में आ सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 3 में हमने आपको बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति कार्य को करता है, तो जैसे कोई एक व्यक्ति कार्य को करता है और उसे 4 दिन लगते हैं, लेकिन अगर वहीं पर 2 व्यक्ति आ जाएं तो क्या हो जाएगा, कार्य को करने में समय कम लगेगा। यानी यदि कोई व्यक्ति है किसी कार्य को अकेला करेगा तो अधिक समय लगेगा, और जबकि उसी कार्य को अगर व्यक्ति अधिक हो जाएं तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पर देखा जाता है कि क्षमता, यदि कोई व्यक्ति, या ऐसा मान सकते हैं कि मान लिया हमारे पास 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति 4 पर डे करता है और एक क्या है 3 पर डे करता है। तो जो 4 पर डे करता है वो कार्य को जल्दी कर देगा, क्योंकि उसकी क्षमता क्या है, कार्य क्षमता ज़्यादा है। और जो 3 करता है उसकी कार्य क्षमता कम है। तो जो 4 कार्य करता है वो किसी भी कार्य को जल्दी करेगा, और जो 3 कार्य करता है उसी कार्य को थोड़ा अधिक समय में करेगा, क्योंकि वो कार्य करने में थोड़ा स्लो है किसकी, 4 की अपेक्षा। तो जब अगर 2 व्यक्ति हैं, एक की कार्य क्षमता अधिक है दूसरे की कम है, तो जो अधिक कार्य क्षमता वाला है वो किसी भी कार्य को जल्दी कर सकता है। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है उसकी कार्य क्षमता कम है, तो वह उसी कार्य को अधिक समय में करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर समय है और एक तरफ क्या है, क्षमता है, एक तरफ क्या है, क्षमता है, तो इन दोनों में जो अनुपात होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी समय और दक्षता जो है एक दूसरे क्या हो गई, विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपने अच्छे से समझ लिया है कि अगर कोई व्यक्ति 4 पर डे काम करता है तो वह एक कार्य दिया हुआ है उसको जल्दी कर देगा, और अगर कोई व्यक्ति 3 कार्य करता है तो क्या होगा, वह उसी कार्य को अधिक समय में करेगा। यानी कि जो समय है वो क्या होता है, दक्षता या क्षमता के, इफिशियंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर समय बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम घटेगा, इफिशियंसी घटेगी, या इफिशियंसी जो घटेगी तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब जैसे मान लिया अगर किसी भी व्यक्ति की दक्षता क्या है, E1 अनुपात E2 हमको दी हुई है, X अनुपात Y है, तो इनके समय का जो अनुपात होगा T1 अनुपात T2 वो क्या होगा, इनका व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्योंकि अगर समय बढ़ेगा तो दक्षता घटेगी, ये दक्षता घटेगी तो समय बढ़ेगा, तो फिर उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो समय का अनुपात होगा वो क्या होगा, वो 1/x अनुपात 1/y, उसका उल्टा हो जाएगा, 1 करके हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं y अनुपात x हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे कि किसी की कार्य क्षमता क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा 2 गुनी है। मान लिया कोई हमारे पास एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। अब यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, 2 गुनी है, यानी ए जो है वो बी से 2 गुना काम करता है। यानी अगर बी एक काम करता है एक दिन में तो ए क्या करता है, बी की अपेक्षा 2 गुना काम, यानी 2 कार्य कर देता है। तो फिर यहाँ पर जो दक्षता का अनुपात होगा क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर समय का अनुपात देखेंगे, ये तो हो गई इफिशियंसी का अनुपात, इफिशियंसी हो गई, और यहाँ पर देखा जाए तो अब समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात हो जाएगा एक दूसरे का उल्टा। क्योंकि ए की स्पीड क्या थी, ज़्यादा थी, तो उसको क्या हुआ, उसकी स्पीड 2 थी, तो वो कार्य को कितने समय में करेगा, 1 समय में करेगा। और बी की दक्षता क्या है, 1 है, तो वो कार्य को कितने समय में करेगा, 2 समय में करेगा। यानी अगर दक्षता अधिक होगी तो समय कम लगेगा, ये दक्षता ज़्यादा है तो समय अधिक लगेगा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बनी तथा सुरेश की कार्यक्षमता का अनुपात 3:2 है। यदि बनी एक कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो सुरेश अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन है। तो हमको दिया हुआ है
बनी और सुरेश, बी से बनी और एस से सुरेश, हमने इसको प्रकट कर लिया है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। किसका? कार्यक्षमता। यानी बनी की स्पीड क्या है? 3 है और सुरेश की स्पीड क्या है? 2 है। यानी बनी जो है वो 3 पर डे कार्य करता है और जो सुरेश है वो 2 पर डे कार्य करता है, ऐसा आप मान सकते हैं। यानी बनी की जो स्पीड है वो 3 करने की स्पीड है और सुरेश की स्पीड है वो 2 काम करने की स्पीड है। तो अब यदि बनी एक कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो सुरेश अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो अभी आपने देखा ये क्या है? दक्षता का अनुपात है। किसका अनुपात है? ये अनुपात है दक्षता का, क्योंकि यहाँ पर कार्यक्षमता की बात की गई। कार्यक्षमता या दक्षता का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो फिर अब यहाँ पर समय का अनुपात क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर समय का अनुपात क्या होगा? इसका विलोम हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2:3। क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो टाइम का अनुपात आया वो क्या आया? 2:3 आ गया, क्योंकि दक्षता अगर 3:2 है तो समय क्या होगा? उसका विलोम हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा है। तो इसका समय का हो जाएगा 2:3। तो अब यहाँ पर बनी कितना कार्य करता है? बनी एक कार्य को 12 दिन में करता है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? बनी दो समय में काम करता है। कितना? जो समय कार्य दिया गया उसको 2 समय में करता है। अनुपात के अकॉर्डिंग बनी कार्य को 2 समय में करता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार कितने में करता है? 12 समय में करता है। तो जो 2 समय होगा वो क्या हो जाएगा? 2 समय 12 के हो जाएगा बराबर, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग बनी 12 दिन में कार्य को करता है, लेकिन अनुपात के अकॉर्डिंग कितना है? 2 समय में करता है। तो जो 2 होगा वो 12 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से काट लेते हैं। 2 एकम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 छक्के 12। यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 का मान 6 के बराबर आ गया है। तो अब यही पूछा गया है कि सुरेश अकेले उसको कितने दिन में करेगा? तो सुरेश कितना करता है? सुरेश करता है 3 समय में। सुरेश करता है 3 समय में और 1 की वैल्यू कितनी है? 6। तो 1 की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 गुना हो जाएगी। यानी 3 गुणे कितना हो जाएगा? 6। यानी 6 तरीक 18 दिन में। यानी 18 दिन में जो सुरेश है वो उस कार्य को कर लेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है कि बनी और सुरेश का अनुपात 3:2 है, यानी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। तो समय का अनुपात जो होगा वो क्या होगा? उसका विपरीत होगा। तो 2:3 हो जाएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग बनी कार्य को 12 दिन में करता है, लेकिन अनुपात के अकॉर्डिंग कितना समय लेता है? वो 2 समय लेता है। भाई बनी आगे है, यहाँ पर भी बनी क्या होगा? अनुपात आगे। बनी 3 में करता है तो समय क्या होगा? उसको कम लगेगा। बनी 3 काम करता है तो बनी को समय क्या होगा? कम लगेगा, क्योंकि बनी की स्पीड ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 2। अब 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 12, क्योंकि बनी 2 समय में काम करता है और प्रश्न के अकॉर्डिंग बनी वही काम 12 दिन में करता है। तो 2 की वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगी। फिर 2 से इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। 1 की वैल्यू 6 के बराबर आ गई। अब वही सुरेश उसी काम को कितना करता है? 3 समय में करता है। तो 1 की वैल्यू 6 के बराबर आई। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 समय में करता है ना सुरेश। तो 3 गुणे 6 यानी 6 तरीक 18 दिन में कार्य को पूरा कर लेगा। अब देखते हैं आगे। अब एक दूसरी विधि से देख लेते हैं। यहाँ पर बनी और सुरेश का अनुपात कितना है? कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। तो बनी की तरफ हमने 3 लिख दिया और सुरेश की तरफ हमने लिख दिया 2। अब बनी कार्य को करता है 12 दिन में। कितने में करता है? करता है 12 दिन में। और बनी कितना करता है पर डे के हिसाब से? 3 काम करता है। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 12 गुणे 3 करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा? टोटल कार्य हो जाएगा 12 गुणे 3, यानी 12 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। तो कुल कार्य जो हो गया वो कितना हो गया? वो हो गया 36। 12 3 36 हो जाएगा, क्योंकि 3 की स्पीड से काम करता है। कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। तो 3 अगर रोज करेगा और 12 दिन में करेगा तो काम कितना होगा? 12 गुणे 3, 12 3 36। अब सुरेश कितना करता है? सुरेश पर डे 2 करता है और काम कितना है? 36 है। तो 36 काम को 2 के हिसाब से अगर करेगा तो कितना करेगा? 2 2 रोज करेगा तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 18। यानी कि 18 दिन में सुरेश पूरे काम को उस अकेले कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ा हमें, जो दक्षता है उसको क्या कर दिया, दिन से हमने गुणा कर दिया। तो दक्षता को अगर दिन से गुणा करेंगे तो कुल कार्य निकल करके आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डॉली और विनीता की कार्यक्षमता का अनुपात 5:3 है। तो डी से हमने प्रकट कर लिया डॉली को और विनीता वी से, और दोनों का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो अब अगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है दक्षता यानी इफिशियंसी। इफिशियंसी को हम ई से प्रकट करते हैं, तो इफिशियंसी यानी दक्षता का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो यहाँ पर जो समय होगा, समय का अनुपात क्या आ जाएगा, 3 अनुपात क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग विनीता कार्य को कितने दिन में करती है, 15 दिन में करती है। लेकिन यहाँ पर अनुपात के अकॉर्डिंग कितने दिन में करता है, विनीता पीछे है ना, विनीता का 3 है, तो यहाँ पर भी विनीता का क्या आएगा, जो समय का अनुपात आएगा वो 3:5 आएगा। यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग विनीता 15 दिन में कार्य को करती है, लेकिन विनीता करती कितना है, समय कितना लेती है, अनुपात के अकॉर्डिंग 5 समय लेती है। तो अनुपात के अकॉर्डिंग 5 लेती है और प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना लेती है, 15। तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 15 के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 3 15, यानी 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। अब जो डॉली है वो कितना समय लेती है, उसी काम को करने में डॉली समय लेती है 3 अनुपात के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे कितना अनुपात निकाल रखा है, समय का अनुपात निकाल रखा है। ऊपर दक्षता का अनुपात और नीचे हमने क्या कर दिया, उसका व्युत्क्रमानुपात ही कर दिया, उल्टा कर दिया, तो समय का अनुपात आ गया। अब विनीता 15 कार्य करती है प्रश्न के अकॉर्डिंग, लेकिन अनुपात के अकॉर्डिंग कितना करती है, 5 समय में करती है। तो 5 समय की वैल्यू 15 के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम काट देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी जो 1 की वैल्यू होगी वो 3 के बराबर हो जाएगी। फिर डॉली समय कितना लेती है, डॉली समय लेती है 3, तो डॉली समय लेती है 3, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के बराबर। तो 3 की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 तरीका 9 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 9 डेज होगा। यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। अगर दूसरे तरीके से देखें तो डॉली और विनीता का अनुपात कितना है, दक्षता का, डॉली और विनीता का अनुपात कार्यक्षमता का 5:3 है। तो डॉली 15 दिन में कार्य को करती है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, हमने बताया था कार्यक्षमता को जब हम दिन से गुणा कर देंगे, कार्यक्षमता को दिन से गुणा करेंगे तो कुल कार्य निकल आएगा। तो डॉली 3 के हिसाब से 3 दिन करके प्रतिदिन के हिसाब से 3 कार्य करती है, क्योंकि उसकी दक्षता कितनी है, 3 है, और 15 दिन में करती है। तो 15 दिन तक अगर 3 कार्य करेगी तो 15 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। अब डी जो है यानी डॉली कितना कार्य करती है प्रतिदिन के हिसाब से, अगर देखा जाए तो 5 कार्य करती है, और टोटल कार्य कितना है हमारे पास, टोटल कार्य है हमारे पास 45। तो इस 45 कार्य को डॉली 5 के हिसाब से करेगी तो कितने दिन में करेगा, 5 9 45, यानी कितना हो जाएगा 9। तो 9 ही जो क्या होगा हमारा, ये 9 दिन ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ए की कार्यक्षमता बी के कार्यक्षमता की 3/2 है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं तो अकेला बी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर देखते हैं ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना है, 3/2, यानी कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। क्योंकि ए की जो क्षमता है वो कितनी है, बी के कार्य क्षमता की 3/2 है, यानी ए की कार्य क्षमता बी से ज़्यादा है। यही तो है कि ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की 3/2 है, यानी ए की कार्य क्षमता 3/2 है, किसकी, बी की, यानी ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो बी से 3/2 अर्थात 1 से 1/2 1.5 गुना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए की ज़्यादा है ना, तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए ए की दक्षता बराबर बी की दक्षता, और यहाँ पर ए की ज़्यादा थी तो ए की तरफ ज़्यादा थी, तो हमने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए बी की तरफ हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया 3/2 से। तो अब ये क्या हो गया, ए की ज़्यादा थी तो क्या हो गया, अब हो गया बराबर। ए की कार्य क्षमता जो थी वो बी की कार्य क्षमता से 3/2 ज़्यादा थी, तो अगर ए ज़्यादा था तो क्या किया, हमने गुणा कर दिया बी की तरफ, तो अब कार्य क्षमता एक दूसरे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए और बी पक्षांतर करेंगे
तो दूसरी तरफ बराबर की जाएगा तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो A बटा B हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कितना आ गया, 3/2 आ गया। और फिर इस प्रकार से 3/2 बटे को हम क्या कर सकते हैं, अनुपात में ले सकते हैं, तो A अनुपात B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी बटे को हमने अनुपात में लिख लिया, तो A अनुपात B बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर समय का अनुपात देखा जाए तो कितना होगा, तो कुल कार्य निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे हम, पहले निकालेंगे कुल कार्य। तो कुल कार्य कैसे निकलता है, अब की बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब की बार एक ही नहीं, दोनों मिलकर के कार्य को करते हैं। वहाँ पर एक करता था, इसलिए हम क्या करते थे, कुल कार्य निकालने के लिए एक ही कार्य क्षमता से या तो 2 से गुणा करते थे या 3 से गुणा करते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों मिलकर के, क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं तो अकेला B कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो अब दोनों मिलकर के 30 कार्य करते हैं, तो दोनों A की दक्षता कितनी है, 3 है, और B की है 2, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 3 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि अब दोनों मिलाकर 30 दिन में करते हैं। और दोनों एक दिन में कितना करेंगे, A करता है 3 और B करता है 2, तो 3 2 कितना करेंगे, एक दिन में 5 करेंगे। और कितने दिन तक करेंगे, 5 करके 30 दिन तक करेंगे, 5 दिन फिर 5 दिन फिर 5 दिन। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हमने बताया कार्य दक्षता को या कार्य क्षमता को क्या करेंगे, दिनों से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 गुणे 30 आ जाएगा। तो 5 गुणे 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150, यानी कि जो कुल कार्य है वो कितना हो गया, 150 हो गया। अब अगर कुल कार्य 150 हो गया है तो ये 150 कार्य को कौन करना चाहेगा अकेले, प्रश्न ने पूछा है कि B अगर उस कार्य को करे तो कितने दिन में करेगा। तो पहले हमने क्या किया, कार्य निकाल लिया। अब की बार दोनों साथ में किए थे इसलिए हमने दोनों को जोड़ा, और इससे पहले वाले प्रश्नों में अलग अलग कर रहे थे इसलिए हम जोड़ नहीं रहे थे वहाँ पे, क्योंकि जोड़ना नहीं था। यहाँ पर दोनों साथ में कार्य कर रहे थे इसलिए दोनों की कार्य दक्षता को जोड़ना पड़ा। तो 3 और 2 मिलाकर के 5 दिन, 5 पर डे कार्य करेंगे तो 30 दिन तक करेंगे तो 150 हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा हमारा कुल कार्य। तो कुल कार्य को हम क्या करेंगे, अब करेगा B, और B करता कितना है, B करता है 2, B करता है 2, तो B अगर 2 करता है डेली और करेगा कितना 150, तो भाग कर देंगे, 2 डेली करेगा तो 2 सत्ते 14, 1 बच गया तो हो गया 10, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया 75 दिन। यानी कि 75 दिन में B अकेला जो कार्य है वो 150 उसको 75 दिन में कर लेगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी काम को पूरा करने में A B से 50% अधिक समय लेता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुपात निकाल लेते हैं, तो A अनुपात अगर B निकालेंगे तो A जो है B से 50% अधिक समय लेता है, 50% अधिक समय लेता है। अगर B 100 रहा होगा, मान लिया ये कितना 100% रहा होगा, तो B कितना समय लेता है, 50% अधिक लेता है। तो क्या करना पड़ेगा, जब अधिक बोलता है तो जोड़ना पड़ता है। तो B से 50 अधिक लेता है तो B 100 है, तो A कितना हो जाएगा, 100 में 50 जोड़ देंगे तो कितना समय लेता है, 150 समय लेता है। आशा करता हूँ प्रश्न आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि A B से 50% अधिक समय लेता है। तो कोई भी चीज़ 100% होती है स्वयं में, तो B अगर कितना करता रहा होगा, 100% करता रहा होगा, तो फिर A कितना करता है, उससे 50% अधिक समय लेता है। यानी B 100 करता है तो B 100 करता है तो 100 की अपेक्षा A जो है 50% अधिक लेता है, तो B 100 करता है तो 50% अधिक लेने का मतलब 100 में 50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 150% समय लेता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो 50 से काट देंगे, 25 3 150 हो जाएगा, 50 3 150, 25 50 दूना 100, यानी 3 अनुपात कितना आ गया, 2 आ गया। और ये काहे का अनुपात है, ये अनुपात है हमारा समय का, समय का अनुपात दिया हुआ है। तो दक्षता का अनुपात कितना हो जाएगा, ये था हमारे पास समय का अनुपात, क्योंकि अधिक समय लेता है बोला गया है ना यहाँ पर, तो ये हो गया समय का अनुपात। और समय का अनुपात है तो यहाँ से कुल कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले दक्षता निकालनी पड़ेगी। तो जो दक्षता का अनुपात ई का अनुपात होगा, एफिशिएंसी का अनुपात होगा, वो कितना हो जाएगा, 2:3 होगा। यानी कि यहाँ पर अनुपात कितना, दक्षता का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, क्योंकि समय और दक्षता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
तो यहाँ पर समय का अनुपात 3:2 आया, तो दक्षता का अनुपात 2:3 आ जाएगा। यदि मिलकर वे उस कार्य को 18 दिन में करते हैं, मिलकर के दोनों कितना करते हैं, उस कार्य को 18 दिन में कर देते हैं, तो एक दिन में दोनों कितना करते हैं, एक दिन में करते हैं 2 + 3। दक्षता हमने निकाली है ना नीचे कि 2 और 3 अनुपात में कार्य करते हैं, यानी 2 पर डे के हिसाब से करता है ए, और बी जो है वो 3 अनुपात के हिसाब से पर डे कार्य करता है। तो दोनों मिलाकर के 3 2 2 और 3 5 करेंगे, और कितने दिन तक करेंगे, 18 दिन तक करेंगे। तो 18 दिन तक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे ये 18, तो ये 18 पंचे कितना आ जाएगा 90, यानी कि 90 कार्य। हमने बताया कि दक्षता को जब दिन से गुणा करेंगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। तो यहाँ पर समय का अनुपात हमने निकाला जो कि प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया था, वहाँ से हमने उसका उल्टा कर दिया तो दक्षता का अनुपात निकल आया। तो दक्षता 2 और 3 हो गई, तो 2 और 3 मिला के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलकर बोला गया है। तो मिलकर के 5 करेंगे पर डे, और 18 दिनों तक 5 5 करेंगे, तो 18 पंचे 90 कार्य कर देंगे। तो अब 90 कार्य को अगर बी अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो सिंपल सा है, बी कितना करता है, बी करता है 3। कितना करता है, बी की दक्षता 3 है, यानी कि वो कितना करता है, कार्य तो 90 आ गया, लेकिन अगर बी की बात की जाए तो बी अकेले 3 यूनिट पर डे करता है, क्योंकि दक्षता इसकी 3 है। तो 3 से कर देंगे टोटल कार्य को भाग, टोटल कार्य 90 था और 3 पर डे करेगा, तो 3 3 9, यानी कितना आ गया 30 डेज, यानी कि 30 दिन में जो बी है उस पूरे कार्य को कर देगा। तो आशा करता हूँ सारे प्रश्न आपको विस्तृत रूप में और शॉर्ट ट्रिक्स के दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।